पौधे भी सांस लेते हैं। क्या पेड़ पौधा भी सांस लेता होगा? क्या 24 घंटा वो सांस लेते हैं? इसका आंसर क्या है कि हाँ, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं और दिन का 24 घंटा वो क्या कर सांस लेता है। अब एक सवाल आता है कि क्या फोटोसिंथेसिस और श्वसन दोनों एक ही चीज है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए जब तक हम पढ़ते हैं कि पौधों में श्वसन कैसे होता है। भैया देखो, पौधे के पास ना क्या होता है, लीफ होता है। क्या होता है? लीफ, जिसको हम लोग पत्ता कहते हैं। इन पत्ते में क्या होगा, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में रंध्र कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? रंध्र कहा जाता है। और इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टोमाटा। समझिएगा कि प्लांट के पास क्या रहता है, लीफ रहता है, और उस लीफ में क्या रहेगा, रंध्र। ये स्टोमाटा मतलब छोटा छोटा जो छिद्र रहता है उसको क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इंग्लिश में उसको स्टोमाटा कहा जाता है। तो पेड़ पौधा क्या करता है कि इसी स्टोमाटा के थ्रू, इसी छिद्र के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर और बाहर, मतलब एक ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो ऑक्सीजन को अंदर और बाहर करने का काम करता है किससे? इसी रंध्र से। कौन से रंध्र से? जो कि पत्ते में पाया जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि पौधों में श्वसन, तो वो प्रक्रिया जिससे में पौधे ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में, पेड़ पौधा क्या करेगा कि वो प्रक्रिया करेगा जब ग्लूकोज को तोड़ना रहे, मतलब क्या, ग्लूकोज तोड़ के क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। तो इसीलिए दिया है कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में, जिस कंडीशन में भी वो तोड़ के क्या बनाता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। तो उसी को कहते हैं पौधे में श्वसन या खलिया श्वसन बोल सकते हैं। तो पौधे में जो श्वसन होता है वो किस रूप में होगा? वायवीय श्वसन होगा या फिर अवायवीय श्वसन होगा? भैया पौधे में श्वसन दोनों ही होता है, लेकिन कंडीशन है कि ज्यादातर पेड़ पौधे में वायवीय श्वसन होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होगा, वो अवायवीय श्वसन, मतलब कि ज्यादातर प्लांट में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा है कि ऑक्सीजन का आवश्यकता नहीं होता। जैसे क्या कि जो पेड़ पौधा बाहर में है, इन्वायरमेंट में, उस चलो तो वो समझ में आ रहा है कि उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वो अपना एनर्जी बना लेगा उसी से। लेकिन जो पेड़ पौधा पानी के अंदर, ये मिट्टी के अंदर है, उस कंडीशन में वो क्या करता है, अवायवीय श्वसन करेगा। चलिए दूसरा हमारा पॉइंट है कि पौधे दिन और रात दोनों समय श्वसन करते हैं। पौधा जो है वह भी क्या करता है, दिन और रात दोनों को श्वसन, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमेशा रहेगा भैया, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन तो हमेशा पाया जाता है। तो पौधे जो है वह दिन और रात, मतलब दोनों टाइम, दिन में भी ऑक्सीजन करता है और रात में। लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था कि दिन में फोटोसिंथेसिस हो रहा था, मतलब भोजन बन रहा था, लेकिन रात में नहीं बन रहा था। अगला पॉइंट है कि गैसों का आदान प्रदान रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा होता है। अभी आपको बताए थे कि रंध्र क्या होता है, स्टोमाटा क्या होता है, कि पेड़ पौधे में जो पत्ते पाए जाते हैं उन पत्तों में छोटा छोटा छिद्र होता है, उन्हीं पत्तों से वह क्या करेगा, ऑक्सीजन को अंदर करेगा और CO2 को बाहर करता है। तो जब CO2 को अंदर किया तो वह क्या हुआ, इनहेल हो गया उसका। और जब ऑक्सीजन को अंदर किया तो वह क्या हुआ, इनहेल हुआ, और CO2 को बाहर का किया तो वह एक्सहेल हुआ। तो भैया इसके पास ना देखो पेड़ पौधे में 3 तरीका का होता है। एक होता है जो रंध्र बताए, दूसरा होता है लेंसेट सेल होता है। ये क्या करेगा, ये जैसे तना हो गया ना, तना के पास छोटा छिद्र पाया जाता है, उससे भी ये सांस लेता है। अगला है कि जड़ों में जो छिद्र होता है उससे लेगा। तो ज्यादातर जो प्लांट है वह कहाँ से सांस लेगा, रंध्र द्वारा लेता है। और रंध्र से क्या होगा, पानी का भी वाष्पन होता है। मतलब रंध्र का बहुत सारा काम है। हम लोग जब रंध्र को पढ़े थे तो हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को हम लोग पढ़े थे कि रंध्र का क्या काम होता है। अभी हम लोग वहां नहीं जाएंगे। उसके बाद है कि मुख्य पौधों में कैसा श्वसन होगा, वायवीय श्वसन होता है, जबकि किसी किसी कंडीशन में क्या होगा, अवायवीय श्वसन होता है। तो भैया आपको समझ में आ गया होगा पौधे में श्वसन कैसे होता है। पौधे में श्वसन रंध्र द्वारा होता है और दिन रात हमेशा होते रहता है। पौधे में जो श्वसन हो रहा है, तो श्वसन और फोटोसिंथेसिस दोनों एक ही नहीं है, दोनों क्या अलग अलग प्रक्रिया है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में खाना बनाने का कार्य किया जाता है,
और जो पौधे में श्वसन है, ये श्वसन क्या करता है, उस खाना को तोड़कर एनर्जी बनाने का काम करेगा। वह जो खाना खाया, वह जो खाना बनाया, सनलाइट के प्रेजेंस, प्रकाश संश्लेषण हुआ, उसको, उस खाना को तोड़ कर क्या करता है, एनर्जी बनाता है, एनर्जी ऊर्जा बनाने का काम करता है। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, श्वसन कहते हैं। तो पौधे में श्वसन आपको क्लियर हो गया। अगला हम लोग पढ़ेंगे कि जंतु में श्वसन। जंतु जैसे क्या, फिश हो गया, फ्रॉग है, एनिमल है, ये फिर टाइगर, लायन, इन सब में कैसे, ये फिर इंसेक्ट, इन सब में कैसे श्वसन होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो पढ़ने वाले हुआ क्या होगा कि जंतुओं में श्वसन, कि जो जंतु है उसमें कैसे श्वसन होगा, उसके पास क्या रहता है। कि अगर मान लो कोई फिश है वो श्वसन करता है तो उसके पास क्या है, तो उसके पास गिल्स पाया जाएगा। उसके पास अगर मान लो फ्रॉग की बात करें तो पानी में भी रहता है, उस और कहाँ रहेगा, जल पृथ्वी पे, जमीन पे भी रहता है, सूखा में भी रहता है। तो वो कौन श्वसन करेगा, ये आप लोग बताइए हमको जल्दी से।